आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक क्रांत की करवट पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं आध्यात्मिक विचारों की विश्वव्यापी क्रांति, पृष्ठ 104 से। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा वाङ्मय क्रमांक 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम में पृष्ठ 2.15 से में लिखा है, वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति का उद्देश्य मानव की अंतःचेतना को पिघलाकर श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता के ढांचे में ढालना है। वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति पूजा पाठ या कर्मकांड के भिन्न भिन्न तरीकों तक सीमित नहीं। वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति पूजा पाठ या कर्मकांड के भिन्न भिन्न तरीकों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध चिंतन, दृष्टिकोण एवं जीवन शैली में सकारात्मक व सार्थक परिवर्तन से है। यह कहना है प्रोफेसर सूर्यकांत सेन का, जो आध्यात्मिक जीवन के विविध पहलुओं पर शोध अनुसंधान में व्यस्त है। इस सिलसिले में उन्होंने कई देशों की यात्रा की, अनेकों विश्वविद्यालयों के विभिन्न शोध आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दर्जनों शोध पत्र प्रस्तुत किए। तनिक गेहुए रंग के लंबे एक हरे कद काठी वाले प्रोफेसर सेन का व्यक्तित्व काफी आकर्षक है। उनके विचारों में स्पष्टता एवं अध्ययन की गहराई साफ नजर आती है। वह कहते हैं, इन बीते वर्षों में मैं कई हजार लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं। अनेक संस्थाओं से नजदीकी संपर्क है। इन सबके माध्यम से और स्वयं द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह बात साफ होती है कि 21वीं सदी के पहले दशक में वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति बहुत तेजी से एक आंदोलन के रूप में पनपी है और तेजी से आगे बढ़ी है। साथियों, साधारण लोगों के साथ विशिष्ट जनों की और बुद्धिजीवी समुदाय की मान्यताएं बदली हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर A.K. दलाल ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और छात्रों के सहयोग से पिछले 3 सालों में संबद्ध चिकित्सालयों और कमला नेहरू स्मारक क्षेत्रीय कैंसर शोध संस्थान के 100 से अधिक मरीजों की रिकवरी के विभिन्न चरणों में मनोवैज्ञानिक प्रगति एवं स्वास्थ्य की जांच की और अपने निष्कर्ष में बताया कि जिनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है वे भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व एवं मजबूत होते हैं। इसी वजह से उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता औरों की तुलना में 60% अधिक होती है।
साथियों, इस वजह से वे दूसरे लोगों के मुकाबले अधिक तेजी से ठीक होते हैं। मित्रों, प्रोफेसर सेन स्वयं भी कुशल मनोचिकित्सक होने के साथ आध्यात्मिक चिंतन एवं दर्शन के पारदर्शी विद्वान हैं। जब वे ये बातें बता रहे थे, तभी उनकी एक छात्रा अवंतिका चटर्जी ने उस कक्ष में प्रवेश किया। प्रोफेसर सेन ने बताया कि अवंतिका आध्यात्मिक संवेदनशीलता के कुछ बिंदुओं पर काम कर रही है। अभी तक उन्होंने जो भी किया है उससे साफ पता चलता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति ज्यादा शांत, तनाव मुक्त होने के साथ परोपकारी वृत्ति के होते हैं। साथ ही उनके अंदर औरों की भावनाओं को समझने और उन्हें सम्मान देने की क्षमता अधिक होती है। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति अपराध वृत्ति से मुक्त होते हैं। यहाँ तक कि उनके संपर्क में आने वालों में अपराध करने की वृत्ति भी कम हो जाती है। अपने अध्ययन के क्रम में अवंतिका ने यह भी पाया कि अध्यात्म के मामले में जन रुचि तेजी से बदली है। आस्था, संस्कार, जी जागरण, प्रज्ञा, जीवन और गॉड और ऐसे न जाने कितने चैनल देखते देखते लोकप्रिय हो रहे हैं। यही नहीं, मनोरंजन प्रधान स्टार सोनी जैसे चैनलों ने कई आध्यात्मिक अभिरुचि के कार्यक्रम गढ़ डाले हैं। ताजा आंकड़े कहते हैं कि उच्च आय वर्ग के 31% एवं मध्य आय वर्ग के 29% लोग धार्मिक चैनल देखना पसंद करते हैं। यानी कि 60% दर्शक आध्यात्मिक चैनलों को अपने करीब पाते हैं। आंकड़े यह भी कहते हैं कि पहले जहां धार्मिक चैनलों का मार्केट शेयर 0.2% के करीब था, वहीं अब यह 0.9% तक पहुंच गया। साथियों, एक खास बात है। यह खास बात है कि बिजनेस चैनलों का मार्केट शेयर अभी भी 0.5% है, जबकि अंग्रेजी चैनल अभी भी 0.9% की अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। यह ब्यौरा देते हुए अवंतिका ने माना कि लोग ढर्रे की जिंदगी से उकता चुके हैं। अब उन्हें तनाव मुक्त एवं स्वस्थ जीवन की तलाश है। इसी वजह से वह तेजी से आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हुए। इसी के साथ एक सच और भी है। अवंतिका ने प्रोफेसर सेन की ओर देखते हुए कहा, बात जब अध्यात्म की उठती है तो सभी की नजर भारत देश और सनातन धर्म की ओर जाती है, क्योंकि अन्य कहीं पर गीता, उपनिषदों जैसी चिंतन की व्यापकता और गहराई नहीं है। यही वजह है अमेरिका की कैथोलिक सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में सभी छात्रों के लिए गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जरूरी यह समझा गया है कि छात्र अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सूक्ष्मता से जाने और इसके दायित्व बोध को अनुभव करें।
और यह अनुभव देने की क्षमता गीता के अलावा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। अवंतिका को यह बात सुनकर प्रोफेसर सेन ने कहा, अब लोगों की सोच बदली है। उन्होंने यह समझा है कि आध्यात्मिक जीवन में संकीर्णता और कट्टरता का कोई स्थान नहीं। आध्यात्मिकता सदा से ही संवेदनशीलता व विचारशीलता की व्यापकता एवं विस्तार की हिमायती रही है। तभी तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक मदरसे में छात्रों को इस्लाम के साथ ही योग की भी शिक्षा दी जा रही है। जबकि कुछ दशकों पहले ऐसा हो पाना संभव नहीं था, लेकिन अब की स्थिति यह है कि कौशाम्बी के करारी कस्बे के जामिला उलूम मदरसे में मदरसा प्रशासन ने बाकायदा एक हिंदू शिक्षक को योग सिखाने के लिए नियुक्त किया हुआ है। प्रोफेसर सूर्यकांत सेन की इस बात ने बताया कि अंदर ही अंदर कहीं विचारों के गर्भ में मानव मन के अंदर की परतों में क्रांति की करवट पनप रही है। अभी कुछ समय पहले प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका न्यूज वीक ने अपने एक अंक में एक लेख प्रकाशित किया, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। इस लेख का शीर्षक चौंकाने वाला था और आंकड़े भी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता नहीं, फिर भी सच यही है कि भारत एवं विश्व में वैचारिक आध्यात्मिक लहरें तीव्र से तीव्रतर होती जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले टेक्सास की बैलर यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 1944 से 2010 तक हुए 263 शोध सर्वे शामिल किए गए। इसके नतीजों के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अधिक शांत, अधिक स्वस्थ, अधिक प्रसन्न और प्रायः अपराध मुक्त होते हैं। इस शोध अध्ययन के संयोजक प्रोफेसर बायरन जॉनसन ने अपने निष्कर्ष मोर गॉड, मोर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड लेस क्राइम नाम से प्रकाशित किया है। बदलाव दबे पांव हर कहीं हर जगह तेजी से बढ़ रहा है। यह कहकर प्रोफेसर सेन गंभीर मुद्रा में पहले चुप हुए, फिर बोलने के लिए उन्मुख हुए। उनकी यह मुद्रा बता रही थी कि वह कोई रहस्यपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। ऐसा जानकर उन्हें सुनने वाले लोग भी सतर्क हो गए। इन कुछ पलों मौन रहकर प्रोफेसर सेन ने कहा, मानव व्यक्तित्व के दो ही द्वार हैं, बुद्धि एवं हृदय। बुद्धि एवं हृदय, इन्हीं दिनों से वह स्वयं को विस्तारित करता है। इन्हीं दोनों से वह स्वयं को विस्तारित करता है। बुद्धि के द्वार से वह विचारों के संसार में प्रवेश करता है, जबकि हृदय के द्वार से उसे रिश्तों के संसार का अनुभव होता है। अब तक के अनुभव ने इंसान को यही सिखाया है कि अध्यात्म विहीन विचार द्वंद्व, तनाव एवं टकराहट को जन्म देते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण विहीन रिश्ते ईर्ष्या और छल का मायावी संसार ही रच पाते हैं। लेकिन जब इन्हीं दो द्वारों से
वह अध्यात्म राज्य में प्रवेश करता है तो उसे बुद्धि के द्वार से सत्य एवं संपूर्ण ज्ञान मिलता है और हृदय का द्वार उसके लिए ईश्वरीय प्रेम का उपहार देता है। इन विभूतियों के साथ जब वह संसार में वापस होता है तो यहाँ के वातावरण में भी वह ज्ञान एवं प्रेम का अमृत घोलता है जिसकी आवश्यकता आज सबको है। इसी अनुभूति ने दुनिया में वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति के द्वार खोले। इसी द्वार से अध्यात्म से मिलने विज्ञान भी बढ़ता चला आ रहा है। ओम शांति।